जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में गाइस मैं बात करने वाला हूं यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड के बारे में। एंड ये जानकारी जो आपको यहां पर दी जाएगी इस वीडियो के माध्यम से, वो आपको यहां पर पहले तो थर्ड राउंड का जो अब आपका फ्रीज फ्लोट होगा उसके बारे में दी जाएगी। एंड फिर आपको बताया जाएगा कि फोर्थ राउंड के लिए आप कब से आपकी चॉइस फिल कर सकते हैं। पूरी जानकारी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। तो अगर अभी तक आपकी सीट पक्की नहीं हुई है वो भी आपको बताया जाएगा कि आगे आपके कितने चांसेस है सीट पक्की होने के। एंड जिनका यहाँ पर थर्ड राउंड के अंदर जो सीट अलॉटमेंट है वो हुआ है उनको अब आगे क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, ये सब जानकारी दी जाएगी। इसलिए गाइज वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग के बारे में तो जानकारी दे ही रहा हूँ, साथ ही ऑल इंडिया बेस पर आपको अपडेट दिए जाते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अब चलिए गाइज यहाँ पर पॉइंट पर आते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पर जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आप देख लीजिए। इसमें यहाँ पर आपको 10 पॉइंट में इंपॉर्टेंट डेट्स में ये बोला है कि थर्ड राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट ऑल कैंडिडेट्स आर फ्रीज, यानी कि यहाँ पर जो थर्ड राउंड होगा सीट अलॉटमेंट वो आपका हो चुका है 31/8/2023 आज की डेट में। एंड यहाँ पर सभी कैंडिडेट फ्रीज कर दिए गए हैं। फिर यहाँ पर 11 पॉइंट में बोला कि थर्ड ऑनलाइन फ्रीज ऑप्शन सिलेक्शन फॉर ऑल कैंडिडेट्स एंड ऑनलाइन फीस डिपॉजिट फॉर सीट एक्सेप्टेंस कम सिक्योरिटी फी जो आपका एक्टिव होगा वो आपका 1 सितंबर से 3 सितंबर 2023 तक रहेगा। यानी कि यहाँ पर जो आपकी थर्ड राउंड की सीट अलॉटमेंट हुई है जो जिसमें कि सभी कैंडिडेट यहाँ पर फ्रीज कर दिए गए हैं, तो अब उनके सामने यहाँ पर 1 सितंबर से ऑप्शन आएगा अब उनकी सीट को फ्रीज करने का। इस बार यहाँ पर फ्लोट का कोई ऑप्शन नहीं है। आपको कहा है कि थर्ड ऑनलाइन ऑप्शन सिलेक्शन फॉर ऑल कैंडिडेट्स एंड ऑनलाइन फी डिपॉजिट, यानी कि यहाँ पर जो आपकी ऑनलाइन फी डिपॉजिट है वो आपको कैसे करनी है उसके बारे में जानकारी आपकी होगी और ये आपका कल से एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या रहेगा वो आप यहाँ पर जान लीजिए। उसके पहले आप ये भी जान लीजिए कि जो थर्ड राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इसके लिए भी आपको 1 से 3 सितंबर 2023 तक का ही समय दिया है। और फिर जो आपकी क्लासेस शुरू होगी सेशन 2023-2024 की वो आपकी 5 सितंबर 2023 से हो जाएगी। अभी हम पहले यहाँ पर उनके बारे में बात करेंगे जिनका यहाँ पर थर्ड राउंड के अंदर सीट अलॉटमेंट हुआ है, अब उनको आगे क्या करना है ये जानकारी मैं आपको प्रीवियस जो मेरे पास स्क्रीनशॉट है उनके माध्यम से एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो गाइज यहाँ पर आपके सामने सीट अलॉटमेंट जब हो जाएगा कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पर उस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर जो आपको देखेंगे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के ऊपर क्लिक करके आपका रिजल्ट चेक कर सकते हैं। उसके बाद में सबमिटेड विलिंगनेस का आपके सामने ऑप्शन आएगा। यहाँ पर गाइज इसमें जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि थर्ड राउंड के अंदर जो आपको सीट मिली है इस बार आपको कोई फ्लोट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सभी कैंडिडेट्स यहां पर फ्रीज कर दिए जाएंगे, यानी कि उनकी सीट यहां पर पक्की कर दी जाएगी। अब वो दोबारा यहां पर अपना जो एक ऑप्शन है जैसे कि मैं फ्लोट करना चाहता हूं तो फ्लोट का ऑप्शन नहीं है, ऐसा उन्होंने यहां पर बोला है कि ऑल कैंडिडेट्स और फ्रीज, यानी कि वो फ्रीज कर दिए जाएंगे। तो जैसे ही आपकी यहां पर सीट फ्रीज हो जाएगी तो उसके बाद में गाइज यहां पर आएगा सीट एक्सेप्टेंस पेमेंट डिटेल्स, जहां पर आपको 3250 रुपए एप्लीकेशन फीस जमा करनी पड़ती है, ये फीस आपको देनी ही होगी। एंड उसके बाद में फिर आएगा चूज रिपोर्टिंग सेंटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर फ्रीज कैंडिडेट, यानी कि जो कैंडिडेट फ्रीज करेंगे सीट जिनकी फ्रीज हो जाएगी होगा ये सीट उन सभी को एक यहाँ पर रिपोर्टिंग सेंटर सेलेक्ट कर लेना है जो भी आप नज़दीकी रखना चाहते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पर दिए गए जिस पर आपको आसान पड़े जाना, आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। एंड वो सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपके सामने आएगा डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर। आप यहाँ पर एक सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करके जो कि इस प्रकार का होगा जिसमें आपको नीचे आपका जो रिपोर्टिंग डेट है वो देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं वो भी आपको यहाँ पर जानने को मिलेंगे। तो आपको बोला कि डिपॉजिट ऑफ 3250 ऑनलाइन एज सीट एक्सेप्टेंस फी दिए गए टाइम पर आपको जाना है। इसके अलावा जो टाइम आपको दिया गया उस टाइम पर आपको रिपोर्ट करना है 1 से 3 सितंबर 2023 के बीच में। फिर मार्कशीट ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन, यानी कि जो आपकी कम से कम क्वालिफिकेशन है उसकी मार्कशीट लेकर के जानी है ओरिजिनल में, और एक सेट फोटोकॉपी का भी लेकर के आपको जाना होगा। आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा मिनिमम क्वालिफिकेशन का। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी SC ST कैंडिडेट है तो, और नहीं तो आपके ऊपर ये लागू नहीं है। सब कैटेगरी अगर आप मिलिट्री पर्सन है, फिजिकली हैंडीकैप है, फ्रीडम फाइटर है तो उसका सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है। फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट आपको आपका फोटो लेकर के जाना है, 2 फोटो कम से कम लेकर के जाइएगा। आपका जो यूपीजेई यानी कि पॉलिटेक्निक का ये एडमिट कार्ड आया था वो भी आपको लेकर के जाना है। जो आपका रैंक स्कोर कार्ड है वो भी आपको लेकर के जाना है। और जब आपका यहाँ पर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और आप यहाँ पर जो आपकी फी है वो पे कर देंगे तो फिर गाइज आपकी यहाँ पर सीट पक्की हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर सीट ये जो आपकी फीस है वो नहीं दे
पाते तो ऐसे में यहाँ पर आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। अब यहाँ पर आपको बी पॉइंट में ये बोला है कि इफ़ यू वांट टू अपग्रेड योर अलॉटेड सीट इन नेक्स्ट राउंड प्लीज सेलेक्ट फ्लोट, यानी कि अगर आप अपनी जो सीट है वो नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हैं, अपनी सीट फ्लोट करना चाहते हैं कि हाँ मैं इसको छोड़ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अगले राउंड में जाऊँ और वहाँ पर दोबारा से अपनी चॉइस दूँ, तो आप फ्लोट करेंगे। बट यहाँ पर जैसे कि आपने देखा ये आपका सेकेंड राउंड तक ही आपका था। तीसरे राउंड में यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग बोल दिया कि सभी कैंडिडेट यहाँ पर फ्रीज कर दिए जाएंगे। बाकी के राउंड में ऐसा नहीं था, उनमें आप अपनी सीट को फ्लोट कर पा रहे थे। बट यहाँ पर जैसे कि कहा कि ऑल कैंडिडेट्स आर फ्रीज, यानी कि इसमें सभी कैंडिडेट फ्रीज किए जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको इसी एक नीचे एक लाइन देखने को मिलेगी इंपॉर्टेंट नोट के रूप में कि इफ यू फेल टू परफॉर्म अबव एक्टिविटीज योर अलॉटेड सीट विल बी कैंसिल्ड एंड यू विल बी डिब्रेड अप टू 3 राउंड ऑफ द काउंसलिंग। ये सेकंड जब आपका सेकंड राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आता तब का डिटेल है। तो उसमें ये बोला था कि अगर मान लीजिए आप सेकंड राउंड में ये जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इसमें करने में कोई असमर्थ है या वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं तो आप 3 राउंड तक डिब्रेड कर दिए जाएंगे और फिर आप 4th राउंड में अपना फिर से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो जैसे कि अभी हम तीसरे राउंड की बात करें तो अगर आप तीसरे राउंड में इसमें अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो नहीं करा पाते तो ऐसे में आप 4th राउंड तक डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आप 5th राउंड में अपनी दोबारा से जो आखिरी आपका राउंड होगा उसमें चॉइस फिल कर सकते हैं। अब ये कब होगा वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। तो गाइज ये तो था आपका यहाँ पर ऑनलाइन मेन काउंसलिंग स्केड्यूल फर्स्ट तो 3 राउंड 4 क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ यूपी स्टेट। ये जो जितने भी काउंसलिंग राउंड हुए हैं 3 ये आपके यूपी स्टेट के हुए हैं। इसके बाद में यहाँ पर गाइज अब आपके फिर से होंगे 4 से 5 राउंड यानी कि चौथा और 5वां राउंड। इसमें यूपी के कैंडिडेट भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे एंड जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसमें आपका 4th राउंड होगा आपका, अभी मैं बात कर रहा हूँ आपकी 4th राउंड की काउंसलिंग की। तो 4th राउंड की जो चॉइस फिलिंग है वो आपकी 5 सितंबर से 6 सितंबर 2023 में होगी और जो 4th राउंड का सीट अलॉटमेंट है वो आपका 7 सितंबर 2023 में आ जाएगा। फिर 4th राउंड की यहाँ पर जो फ्रीज फ्लोट ऑप्शन है वो 8 सितंबर 2023 से 9 सितंबर 2023 तक एक्टिव रहेगा और इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 8 सितंबर 2023 से 9 सितंबर 2023 में हो जाएगा। एंड इसका जो 5th राउंड का चॉइस फिलिंग है वो 8 सितंबर में होगा। 5th राउंड का सीट अलॉटमेंट 10 में होगा। 5th राउंड का फ्रीज फ्लोट यहाँ पर 11 सितंबर 2023 से 12 सितंबर 2023 तक रहेगा एंड जो 5th राउंड की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 11 से 14 सितंबर 2023 में होगी एंड इसके जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे 14 सितंबर 2023 से। तो गाइज यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है। अभी यहाँ पर जो तीसरे राउंड के अंदर सीटें अलॉटेड हुई है वो सभी यहाँ पर फ्रीज कर दी जाएगी एंड उसके बाद में अगर आप फिर भी फ्लोट करना चाहे अपने अगले काउंसलिंग राउंड में जाना चाहे तो आप यहाँ पर 4th राउंड में जाकर के अगर आपके सामने ऑप्शन एक्टिव है तो आप जा सकते हैं, अन्यथा आप नहीं जा पाएंगे क्योंकि इसमें यूपी एंड अदर स्टेट के हैं। तो बेसिकली अभी तो यूपी के सभी कैंडिडेट को जिनको सीट अलॉटेड होनी थी वो हो ही चुकी होगी, बट फिर भी अगर आपके सामने ऑप्शन एक्टिव हो तो आप यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें यूपी एंड अदर स्टेट दोनों कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो बस यही थी जानकारी। आई होप आपको पसंद होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो किसी भी जानकारी को लेकर के तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।